फर्स्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अब हम सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो क्वेश्चन 6 करने से पहले हम इसका फॉर्मेट जो है वो रिकॉल कर लेते हैं। आपको पता है कि सिंगल एंट्री सिस्टम में हम प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करने के लिए कैपिटल का कंपैरिजन करते हैं, ओपनिंग और एंडिंग कैपिटल का कंपैरिजन करते हैं। लेकिन याद रहे कि अगर किसी क्वेश्चन में ओपनिंग या एंडिंग कैपिटल ना दिया हो तो हमें पहले वो कैपिटल फाइंड आउट करना पड़ता है। कैपिटल फाइंड आउट करने का जो तरीका है वो हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी पड़ती है ओपनिंग या एंडिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या है, इसमें हम एसेट्स और लायबिलिटीज़ का कंपैरिजन करते हैं और अपना कैपिटल फाइंड आउट कर लेते हैं, चाहे वो ओपनिंग हो या एंडिंग हो। तो ये इंट्रोडक्शन में हम पहले ये चीज़ें कवर कर आए हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें जो है वो एंडिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ, तो अगर हमारे पास एंडिंग कैपिटल ना हो तो हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस नहीं बना सकते। तो पहले हमें क्लोजिंग कैपिटल या एंडिंग कैपिटल जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस बना सकेंगे। आपको पता है कि जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है उसकी 4 रिक्वायरमेंट है। अगर वो हमारे पास होंगी तो हम ही तभी जो है वो प्रॉफिट और लॉस के स्टेटमेंट को कंप्लीट कर सकेंगे, प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट कर सकेंगे। तो सबसे पहले हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में एंडिंग कैपिटल चाहिए होता है, ड्राइंग चाहिए होती है, फ्रेश कैपिटल चाहिए होता है और ओपनिंग कैपिटल चाहिए होता है। अगर क्वेश्चन में ड्राइंग या जो फ्रेश कैपिटल है वो नहीं दिया हुआ, फिर भी हम प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं एंडिंग और ओपनिंग कैपिटल का कंपैरिजन करके। लेकिन अगर ओपनिंग और एंडिंग कैपिटल ना दिया हो तो वो हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, उसके लिए क्वेश्चन में सारी डिटेल दी होती है। क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, आंसर कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 जुलाई 2004 विद ए कैपिटल ऑफ ₹20,000। आंसर ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 जुलाई को और 2004 को, और उसने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो 20,000 है। आगे बता रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2005 ही बारोड ₹5,000 फ्राम मिस्टर ए। तो उसने क्या किया है, मिस्टर ए से 5,000 रुपये जो है वो बारो किया है एंड इंट्रोड्यूस ए फ्रेश कैपिटल ऑफ ₹2,000। 2000 उसने जो है वो फ्रेश कैपिटल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है, बारो किया है। बारो करने के बाद उसने फ्रेश कैपिटल जो है वो बिजनेस में इंट्रोड्यूस करवा दिया है 2000। आगे बता रहा है फर्नीचर वर्थ ₹3,000 वाज परचेज्ड, और 3,000 का उसने फर्नीचर परचेज किया है। ठीक है, दोबारा से देख लें। सबसे पहले क्वेश्चन के स्टार्ट में उसने ओपनिंग कैपिटल बता दिया हुआ है 2004, और आगे कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2005 ही बारोड ₹5,000 फ्राम मिस्टर ए। मिस्टर ए से उसने 5,000 रुपये उधार लिया है और लोन लिया है, और उसने क्या किया है, उसमें से 2,000 जो है वो फर्दर कैपिटल के तौर पर इंट्रोड्यूस करवा दिया है और 3,000 का उसने फर्नीचर परचेज कर लिया है। तो ये जो फर्दर कैपिटल है ये फ्रेश कैपिटल है हमारा, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाएगा, और ये जो फर्नीचर है ये हमारा एसेट है, ये बैलेंस शीट में लिखा जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिखा जाएगा। चूँकि हम सिंगल एंट्री सिस्टम करें तो इसमें हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे, बैलेंस शीट में बनाएंगे। लेकिन ये याद रहे कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और बैलेंस शीट सिमिलर होती हैं, सेम होती हैं, एक ही तरीकाकार है इनको बनाने का। आगे क्वेश्चन में बता रहे ही हैड ड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस ए सम ऑफ ₹3,000 ड्यूरिंग द ईयर। बिजनेस में से 3,000 रुपये उसने विदड्रॉ किया है पूरे साल में। और आगे कह रहा है 29 जून 2005 द पोजीशन वाज एज फॉलो। तो 30 जून 2005 को जो बिज़नेस की पोजीशन है वो बता रहे हैं। कैश इन हैंड उसके पास है 450, बैंक में जो है वो 2,500 है, और जो डेटर्स हैं वो 4,050 हैं, स्टॉक जो है वो 7,000 है, बिल रिसीवेबल 1,800 है और क्रेडिटर्स उसके हैं 750। ठीक है, तो ये पोजीशन उसने बता दी हुई है हमें बिज़नेस की। तो आगे बता रहा है फर्नीचर इज़ टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। जो फर्नीचर उसने परचेज़ किया था 3,000 का, उसकी डेप्रिसिएशन भी हुई है 10%। असरटेन द प्रॉफिट और लॉस मेड बाय द आंसर ड्यूरिंग द ईयर 30 जून 2005। तो 30 जून 2005 का हमने प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट जो है वो बनाना है, देखना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। तो हमें जो चीज़ें चाहिए थी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के लिए, वो एंडिंग कैपिटल चाहिए था, ओपनिंग कैपिटल चाहिए था, ड्राइंग चाहिए थी और फ्रेश कैपिटल चाहिए था। अब उसने ओपनिंग कैपिटल तो हमें दिया हुआ है 1 जुलाई 2004 का 20,000, और उसने हमें ड्राइंग भी दी हुई है। ड्राइंग उसने बताया कि जो है 3,000, ये ड्राइंग भी दी हुई है, और हमें जो फर्दर कैपिटल है वो भी उसने फ्रेश कैपिटल भी बता दिया हुआ है, और हमें ओपनिंग एंडिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ।
अब जब तक हमारे पास एंडिंग कैपिटल ही होगा, हमारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस जो है वो इनकम्प्लीट रहेगी, वो हम मुकम्मल नहीं कर सकते, प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एंडिंग कैपिटल फाइंड आउट कर लेंगे। एंडिंग कैपिटल फाइंड आउट करने का तरीकाकार ये है कि आप सबसे पहले बिजनेसमैन का नाम लिखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लिखेंगे और एज ऑन 30 जून 2005 इसकी हम जो है वो डेट लिखेंगे कि हम 30 जून 2005 की जो है वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे। तो उसने पोजीशन बताई होगी आपको क्वेश्चन के अंदर, साल के शुरू की भी बताई होती है, साल के एंड की भी बताई होती है। अगर आपने ओपनिंग स्टेटमेंट बनानी है तो साल के शुरू का डाटा ले लेंगे, अगर आपने एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी है तो साल के एंड का आप डाटा ले लेंगे। क्वेश्चन में पोजीशन बताई होगी। तो जैसे इस क्वेश्चन में उसने बताया ऑन 30 जून 2005 द पोजीशन वाज एज फॉलो। 30 जून 2005 में जो बिजनेस की पोजीशन थी या ऑनर की पोजीशन थी, उसके पास कैश था 450 का, वो आप एज एन एसेट लिख लेंगे, कैश एसेट है। कैश एट बैंक 2500 है उसके पास, तो वो भी आप एसेट के तौर पर लिख लेंगे। इसके बाद उसने सन्ड्री डेटर्स बताए हुए हैं, ये भी बिजनेस का एसेट है, करंट एसेट है, ये आप लिख लेंगे 4050। इसके बाद जो है वो स्टॉक है उसके पास 7000 का, ये भी एसेट है, करंट एसेट है, ये आप लिख लेंगे। फिर उसने बताया हुआ बिल रिसीवेबल हैं 1800 के, तो बिल रिसीवेबल भी आप 1800 के लिख लेंगे। और सन्ड्री क्रेडिटर्स 750 के हैं, ये बिजनेस की लायबिलिटी है, ये आप लिख लेंगे। अब कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं जो ड्यूरिंग द ईयर हुई हैं, वो भी हम एडजस्ट करेंगे। तो हम जब उसने पोजीशन बताई होगी एसेट्स की और लाइबिलिटीज़ की, पहले हम वो लिख लेंगे, फिर हम देखेंगे ड्यूरिंग द ईयर कोई एसेट्स या लाइबिलिटीज़ बिजनेस के ऊपर तो नहीं है। तो हम देखेंगे, जैसे कि शुरू से अगर दोबारा से आप क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन के स्टार्ट में उसने बताया हुआ था आंसर कमेंस्ड बिजनेस, आंसर ने बिजनेस स्टार्ट किया है और कैपिटल जो इंट्रोड्यूस करवाया है वो 20,000 का। ये हमें पता चल गया कि हमारा ओपनिंग कैपिटल है। ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में ये लिखा जाएगा। आगे उसने कहा ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2005 ही बारोड। अब उसने बारो किया है, बारो कितना किया है 5000, किससे, मिस्टर ए से। तो बारो किया है तो ये हमने पे भी करना है, अगर लोन लिया है, कर्ज लिया है तो ये हमने पे करना है, ये बिजनेस की लायबिलिटी होगी। हमेशा याद रखें कि जो एडजस्टमेंट्स होती हैं वो हम एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में लिखते हैं, ओपनिंग में कभी भी नहीं लिखेंगे। जो भी एडजस्टमेंट होंगी, जो भी ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर होंगी, वो हम एंडिंग स्टेटमेंट में लिखेंगे, ओपनिंग में कभी भी नहीं लिखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे वो बता रहा है ड्यूरिंग द ईयर 30 जून 2005 ही बारोड, उसने बारो किया ना ड्यूरिंग द ईयर, तो ये बिजनेस की लायबिलिटी कंसीडर होगी और ये एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में लिखी जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये 5000 हम लिख लेंगे, लोन फ्रॉम मिस्टर ए, लायबिलिटी है ये भी। अब हम क्या करेंगे, आगे देख लें। उसने बताया था ये आगे जो है ना ये इंट्रोड्यूस करवाया फ्रेश कैपिटल। तो ये जो फ्रेश कैपिटल या फर्दर कैपिटल होता है, ये भी हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं। और ये फर्नीचर जो है ना ये हम लिखेंगे। तो ये हमने लोन लिखने के बाद आगे हमने देखा कि ये फर्नीचर भी उसने परचेज़ किया था, तो फर्नीचर बिजनेस का एसेट है, ड्यूरिंग द ईयर परचेज़ किया है, ये फिक्स्ड एसेट है। तो फिक्स्ड एसेट जो होते हैं वो ख़त्म नहीं हो जाते साल के एंड पे, इनकी लाइफ मोर देन 1 ईयर होती है। तो हम जो है इन एसेट को भी कंसीडर करेंगे क्योंकि ये हमारे फिक्स्ड एसेट हैं और ये मोर देन 1 ईयर चलते हैं, हम मोर देन 1 ईयर इनको इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो फर्नीचर परचेज़ किया है ये हम लिखेंगे अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में 3000। और साल के एंड पे उसने बताया था फर्नीचर इज़ टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। और फर्नीचर जो हमने परचेज़ किया ना उसकी 10% जो है वो डेप्रिसिएशन भी हुई है, उसकी वैल्यू कम हुई है। हम बुक वैल्यू जो है उसकी लिखेंगे डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद कि अब उसकी कितनी वैल्यू रहती है। तो जब हमने परचेज़ किया था ड्यूरिंग द ईयर वो 3000 का परचेज़ किया था, लेकिन साल के एंड पे उसकी डेप्रिसिएशन हुई 10% है। 10% हमने कैसे लिया, हमने 30,000 जो उसकी वैल्यू थी उसका 10% लिया, तो हमारे पास 300 डेप्रिसिएशन आ गई है। अब 3000 में से ये 300 माइनस करेंगे, जो 2700 इसकी वैल्यू रहती है हम सिर्फ वो लिखेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लाजमी पूछेगा। कैश इन हैंड दिया हुआ था, कैश एट बैंक दिया हुआ था, डेटर्स हमें दिए हुए थे, स्टॉक भी दिया हुआ था, बिल रिसीवेबल भी दिया हुआ था, फर्नीचर ड्यूरिंग द ईयर परचेज़ किया था। ये फिक्स्ड एसेट है तो हम इसको ओपनिंग एंडिंग स्टेटमेंट में लास्ट में लिखेंगे। इसके बाद लेस करेंगे हम इसकी डेप्रिसिएशन, फिर इसकी रकम हम लिखेंगे, फिर इसकी वैल्यू हम लिखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल एसेट्स में से लायबिलिटीज़ माइनस कर देंगे। 2 ही लायबिलिटीज़ हैं, क्रेडिटर्स और लोन फ्रॉम मिस्टर ए। टोटल एसेट में से लायबिलिटीज़ माइनस करेंगे तो हमारे पास एंडिंग कैपिटल आ जाएगा 2005 का। ठीक है, 12,750।
यही कैपिटल हमने फाइंड आउट करना था, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाने के लिए हमारे पास एंडिंग कैपिटल होना ज़रूरी है, ड्राइंग होना ज़रूरी है, फ्रेश कैपिटल होना ज़रूरी है और ओपनिंग कैपिटल होना ज़रूरी है। दो आइटम अगर नहीं भी देता, ड्राइंग और फ्रेश कैपिटल, तो भी हम प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट बना सकते हैं। अब ये देखें कि हमारे पास एंडिंग कैपिटल भी आ गया, ओपनिंग कैपिटल उसने क्वेश्चन में बताया हुआ था। अब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बना सकते हैं। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है। तो आप देखें कि सबसे पहले हमें जो चाहिए वो एंडिंग कैपिटल चाहिए। तो कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर 2005 हमारे पास जो आया हुआ था वो 12,750 था, जो कि हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के फाइंड आउट किया है, ये वाला। ठीक है, ये हमारा एंडिंग कैपिटल आ गया, ये हमने लिख लेना है। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसमें ऐड करना है ड्राइंग्स को। तो ड्राइंग्स जो हमारे पास आ रही हैं वो आ रही हैं यहाँ पे बताया, ही हैड ड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस ए सम ऑफ ₹3000। ठीक है, 3000 उसने विदड्रॉ किया है और यहाँ पे ये फुल स्टॉप है। ठीक है, तो हमारे पास जो ड्राइंग आएगी वो हमारे पास 3000 है। तो ये फुल ईयर की है, तो यहाँ पे हम जो है वो 12 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि उसने खुद ही बताया हुआ ये फुल ईयर की ड्राइंग है, पूरे साल का ड्यूरिंग द ईयर है ये 3000। तो ड्राइंग सिर्फ एक ही आइटम ऐड होती है, ड्राइंग, वो ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम इसमें से जो लेस करते हैं वो फ्रेश कैपिटल, फर्दर कैपिटल या एडिशनल कैपिटल इसमें से लेस कर देते हैं। और ये कैपिटल भी उसने क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है। ये देखें, कह रहा है कि एंड इंट्रोड्यूस ए फर्दर कैपिटल, तो फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया 2000। ये हम इसमें से लेस कर देंगे, हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगा। एडजस्टेड कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल का हम कंपैरिजन करेंगे। अगर एडजस्टेड कैपिटल ज़्यादा हो, ओपनिंग कैपिटल कम हो, तो हमें प्रॉफिट होता है। अगर एडजस्टेड कैपिटल कम हो, ओपनिंग कैपिटल ज़्यादा हो, तो हमें बिजनेस में लॉस हो रहा होता है। तो अब देखते हैं कि मिस्टर आंसर को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो मिस्टर आंसर का जो एडजस्टेड कैपिटल था वो उसका आ रहा था 13,750, लेकिन जो उसके पास स्टार्टिंग में कैपिटल था वो 20,000 का था। तो यहाँ पे एडजस्टेड कैपिटल कम है, तो उसे बिजनेस में लॉस हो रहा है 6,250 रुपये। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। एक चीज़ जो मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि जो डेट्स बताई होती हैं वो आपने अपनी बुक के मुताबिक, अपने क्वेश्चन के मुताबिक ठीक कर लेनी है। कहीं पे अगर डेट गलत लिखी होगी तो वो आप अपनी बुक के मुताबिक ठीक कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन मेरा ये है कि आप बताएं कि ओपनिंग और एंडिंग स्टेटमेंट जो अफेयर्स है वो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में पूछेगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।